अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीला शहजाद विद ग्लोबल इन 5 मिनट्स। ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत तवील मुकदमे का बिलाखिर इस हफ्ते फैसला आ गया और उसमें ऑस्ट्रेलियावी फ़ौजी को मुजरिम यानी गिल्टी करार दिया गया है वॉर क्राइम्स के लिए जो कि उसने अफ़गानिस्तान में सरज़द किए थे। इसकी डिटेल्स थोड़ी सी देखते हैं बिकॉज़ ये एक अफ़गान वॉर जो है वो 20 साल यूएस और उसके नेटो एलाइज तमाम जो है 20 साल काबिज रहे अफगानिस्तान के ऊपर और 20 साल एक बहुत बड़ी मुद्दत है एक कौम को तबाह करने के लिए उनको यानी मुआशी और सोशल किस्म की यानी तबाही के अंदर ले जाने के लिए बहुत बड़ा एक तवील अरसा है। तो इसमें क्या हुआ इसको इसको जज करना बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर द सेक ऑफ द अफगान्स, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। ये चीज़ें हमारे लिए जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो ये जो बेन रॉबर्ट्स है जिसके ऊपर ये मुकदमा चला, ये विक्टोरिया क्रॉस रिसिपिएंट था। बहुत बड़ा फौजी एजाज़ जो कि ऑस्ट्रेलिया का था उसको मिला हुआ था और लेकिन उसने ये अपना मुकदमा जो है वॉर क्राइम के ऊपर ये अब हार गया है। हाईली डेकोरेटेड वेटरन Ben Robert Smith had sued for defamation after newspaper reported that he had murdered civilians in the Afghan war. तो ये हुआ कि 2018 में ये कुछ न्यूज़पेपर थे सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड, द एज और कैनबेरा टाइम्स, इन्होंने आर्टिकल्स निकाले इसके बारे में कि ये स्पेशल सर्विस एलीट स्पेशल सर्विसेज रेजिमेंट का जो ऑफिसर है रॉबर्ट स्मिथ, इसने सिविलियंस को मारा है अफगान वॉर के अंदर। तो उस वक्त इस ने बेन रॉबर्ट्स ने डिफेमेशन का मुकदमा इन अखबारात के खिलाफ मतलब शुरू करवाया क्योंकि उसको यकीन था कि यूएस और उसके जो एलाइज नेटो एलाइज हैं उनके ऑफिसर्स जो भी वॉर क्राइम और ह्यूमन राइट वायलेशन करते हैं वॉर जोन्स के अंदर जा करके, उनके ऊपर किसी की कभी भी पूछगिछ नहीं होती, उनको दबा दिया जाता है और उल्टा उनको तो डेकोरेट किया जाता है, उनको ऑनर किया जाता है, उनके ऊपर मेडल्स लगाए जाते हैं। तो उसको यकीन था कि वो ये मुकदमा जीत जाएगा। बहरहाल ये बहुत तवील मुकदमा चला और इसमें ये चीज़ें सामने आई। एक तो कि रॉबर्ट जो स्मिथ है उसने एक अनआर्म्ड हैंडकफ्ड अफगान आदमी को जिसके हाथ बंधे हुए थे उसको पहाड़ के ऊपर से धक्का देकर नीचे गिराया। वो बहुत बैडली इंजर्ड हो गया और उसके बाद उसने अपने दो सोल्जर्स को कहा कि तुम इसे गोलियों से भून डालो यानी इसको मार डालो। इसी तरह से उसके ऊपर एक और ये चीज़ सामने आई कि उसने एक डिसेबल यानी माजूर अफगान आदमी को को अपने फौजियों को बोला कि इसको जो है ना गोलियों से मार दो, जबकि वो छुपा हुआ था अपनी जान बचाकर एक टनल के अंदर। तो इस तरह से जो है ये चीज़ें इसके बारे में सामने आई हैं और ये 110 दिन इसकी हियरिंग चलती रही। पूरी ऑस्ट्रेलियन कौम जो है वो ट्रांसफिक्स थी इस मुकदमे के को लेकर के और बिल आखिर काफ़ी डिले के बाद अब इसका ये नतीजा आ गया है। और इसी मुकदमे के अंदर एक रिपोर्ट मज़ीद जज साहिबान ने सामने लाई है कि उन्होंने बोला कि 19 मज़ीद फॉर्मर मेंबर्स ऑफ स्पेशल फोर्सेस को 23 इंसिडेंट्स के बारे में उनकी तहकीकात की जाएँ जो उन्होंने किलिंग्स की हैं 2009 और 13 के बीच में, यानी कि भी वही अफगान वॉर का जो एरा है उसके बीच में। सो ये चीज़ तो बिल्कुल सच है कि अफगानिस्तान जो वॉर है वो एक बहुत ही डेवास्टेटिंग, उसमें 20 साल तक यूएस और उसके जो मज़ीद नेटो एलाइज हैं वो अफगान विलेजेस के ऊपर बॉम्बिंग करते रहे, उनके ऊपर नाइट रेड्स करते रहे, सोए हुए लोगों को उठा के मारते रहे, उनकी औरतों के साथ ना जाने क्या कुछ करते रहे और मतलब कि एक पूरी कौम है जिसके आप तमाम उनको उनके तमाम हकूक उनके सलब करके बैठे रहो और उनके तमाम रिसोर्सेज पे कब्जा कर लो और जो है वो एक वॉर का और एक टेरर की कैफियत 20 साल तक उनके ऊपर रखो। तो क्या ये वॉर क्राइम नहीं है इन इटसेल्फ? तो बहरहाल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने फैसला किया 2017 में
कि हम जो है वो वॉर क्राइम्स जितने भी कमिट हुए हैं जिस तमाम पार्टीज की तरफ से, उनके ऊपर हम बात करेंगे, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। 2017 में ये बात शुरू हुई, मगर वही हुआ कि यूएस ने जो है वो इस मुकदमे को आगे नहीं चलने दिया, बिकॉज आपको पता है आईसीसी में जो यूएस के जो एनमी ममालिक है, जो उनके एंटी ममालिक है, उनके ऊपर तो मुकदमे चलते रहते हैं, जेनोसाइड्स के भी, ह्यूमन राइट वायलेशन के, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटीज के। लेकिन जो उनके दोस्त ममालिक हैं उनके ऊपर कभी भी कोई ऐसा मुकदमा नहीं चलता। तो वही हुआ कि यूएस ने इस मुकदमे को आगे नहीं चलने दिया, ये दब गया और ये इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाउ द यूएस डिरेल्ड एन एफर्ट टू प्रोसिक्यूट इट्स क्राइम्स इन अफगानिस्तान। क्या किया ये इंटरसेप्ट जो है, इंग्लिश न्यूज पेपर, ये अमेरिकन न्यूज पेपर, ये इन्होंने बोला कि ये न्यूज़ मैंने आपको साथ जो शेयर कर रही हूँ 2021 की है, अक्टूबर की। उस वक्त जो है ये आईसीसी ने कहा कि हम ये मुकदमा जो है दोबारा खोलते हैं। 2017 के बाद, यानी 2021 में उन्होंने ये कहा। तो उन्होंने बोला कि इन्वेस्टिगेशन तो शुरू करो अफगानिस्तान के ऊपर, लेकिन इसमें उन्होंने एक शर्त लगा दी। उन्होंने बोला कि यूएस और उसके जो एलाइज हैं नेटो के तमाम ममालिक, जिनकी फौजें वहां पे मौजूद थी, 13-14 तो ममालिक होंगे, और उसके अलावा जो उनकी यूएस बैक फॉर्मर अफगान गवर्नमेंट, जो गनी की गवर्नमेंट वहां थी, जो पपेट गवर्नमेंट यूएस के साथ मिली हुई थी, कि इन तमाम के ऊपर आपने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी। तो लिहाजा कौन रह गए जिस पे इन्वेस्टिगेशन करोगे? वो तालिबान फ्रीडम फाइटर्स, जो कि अपनी आज़ादी की जंग लड़ते रहे 20 साल, उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी, उन्होंने अपनी हर चीज़ की कुर्बानी दी ताकि वो अपने मुल्क को आज़ाद करें, उनके ऊपर आप लगाओगे? या दीगर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी उन पे तो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आखिर उनके पीछे था कौन। तो बहरहाल ये चीज़ है, ये आप देख लो इंसाफ का मयार जो यूएस ने इस वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर बना रखा है, और इसमें आप समझ सकते हो कि अफ़गान कौम की जिसके ऊपर इन्होंने 20 साल ये मज़ालिम ढाए, उसके बाद उनके कितनी उम्मीद है कि ये इनके साथ कोई इंसाफ किया जाएगा। सो आईसीसी प्रोसिक्यूटर डिफेंस ड्रॉपिंग यूएस फ्रॉम अफगान वॉर क्राइम प्रोब। ये वही न्यूज़ एक और जगह से मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि उन्होंने बोला कि ये करो, इन्वेस्टिगेशन तो शुरू करो, लेकिन यूएस के मुताबिक जो है असल क्राइम्स तो जो है तालिबान ने किए हैं और आईएसआईएल ने किए हैं, तो उनके खिलाफ आप इन्वेस्टिगेशन करो। हाँ, तालिबान तो वही हैं जो जेन्युइन अफगान लोकल फ्रीडम फाइटर्स थे, जिनके खिलाफ यूएस जंग करता रहा, जिन्होंने अपनी आज़ादी हासिल की है, तो उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भला अब करोगे। और आईसिल तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको यूएस ही बैक कर रहा था। सो ये अब मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट अक्टूबर 2022 की बात बता रही हूँ, चंद महीने पहले। आईसीसी जजेस ऑथराइज प्रोसिक्यूशन टू रिज्यूम इन्वेस्टिगेशन इन अफगानिस्तान। उन्होंने बोला कि ये इन्वेस्टिगेशन तो शुरू करो, तो उन्होंने बोला ठीक है इन्वेस्टिगेशन हम शुरू करते हैं, लेकिन जजेस ना जाने खरीदे गए हैं या क्या वजह है कि ये जजेस ने ये बोला। उन्होंने बोला कि अफगानिस्तान जो है वो इज नॉट प्रेजेंटली कैरिंग आउट जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन, कि वो अच्छे तरीके से जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, वो हमारा साथ नहीं दे रहे, और अफगान अथॉरिटीज आर नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट टू परस्यू द रेफरल रिक्वेस्ट जो हमने सबमिट की थी इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो आप खुद सोचो कि आप अफगान तालिबान गवर्नमेंट बन गई है और उन्हें 20 साल जंग करके अपने खून की मतलब कुर्बानियां देकर आज़ादी हासिल की, और आप आईसीसी आकर के कह रहे कि अब तुम लोग इन्वेस्टिगेशन में हमें अपने खिलाफ सबूत दो कि तुमने ह्यूमन राइट वायलेशंस क्या किए हैं। तो ये कभी हो सकता है? अगर तो वो कहें कि ठीक है यूएस के खिलाफ भी करते हैं, नेटो के बाकी दीगर फौजों के खिलाफ भी करते हैं, और आपके बारे में भी करते हैं, तो फिर तो मानी जाती है बात कि इंटरनेशनल कोर्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा कोर्ट है, तो इसमें सबके साथ जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। लेकिन ये जो बायस किस्म की एटीट्यूड और ये बायस किस्म की चीजें हैं, ये लाइक आप खुद सोचो कि ये कहाँ को जाती हैं। ये एक वॉटसन यूनिवर्सिटी का एक लाइक रिपोर्ट है। मैं आपको उसकी टॉप से दिखा नहीं रही क्योंकि बड़ी तकलीफ दे तस्वीर है इसमें।
तो इन्होंने कुछ अर्से पहले ये रिपोर्ट निकाली, उन्होंने बोला कि ये जो 20 साल की वॉर अफ़गानिस्तान के अंदर हुई, उसकी वजह से बहुत गुर्बत उस मुल्क के अंदर फैल गई। 92% उसकी जो पॉपुलेशन है वो फूड इनसिक्योरिटी का शिकार है। 3 मिलियन जो बच्चे हैं, 30 लाख बच्चे जो है वो एक्यूट मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, और कम से कम आधी जो पॉपुलेशन है वो $2 से कम पर डे के ऊपर गुजारा कर रही है। यानी कि ये जो एक्सट्रीम पॉवर्टी की सिचुएशन है, ये इसको फेस कर रहे हैं लोग। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने 20 साल उनको उनकी रोक दी तरक्की, उनकी उनकी नॉर्मल लाइफ को रोक दिया, उनको पीछे ले गया 20 साल पीछे। दुनिया 20 साल आगे जा रही थी और इनको आपने 20 साल पीछे धकेले रखा। तो इसी रिपोर्ट में उन्होंने बोला कि सीआईए ने अफ़गान मिलिशिया ग्रुप्स को आर्म किए रखा, और उन मिलिशिया ग्रुप्स के ज़रिए उन्होंने बहुत सारी सीरियस ह्यूमन राइट अब्यूज़ेज़ भी करवाई और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स भी करवाई सिविलियंस की। तो ये कौन से मिलिशिया ग्रुप्स हो सकते हैं? ये वही आईएसआईएल जो अल-कायदा का एफिलिएटेड एक है, और इसके अलावा दाइश जिसके पीछे सीआईए और रॉ मिलकर के दोनों काम कर रहे थे। इन लोगों ने खुद तो ये करते थे, लेकिन खुद तो बॉम्बिंग्स करते थे, क्योंकि इनके फौजियों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो नीचे जाकर ज़मीन पे लड़े। तो लेकिन ज़मीनों पे जो वो करवाते थे वो इन मिलिशिया ग्रुप्स को आर्म करते थे, इनको ट्रेन करते थे, और इनके ज़रिए ये सब घिनौने जो है ह्यूमन राइट वायलेशंस और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करवाते थे। 2019 में 2009 में अफ़गान मिनिस्ट्री हेल्थ ने जो रिपोर्ट निकाली, उसमें उन्होंने कहा कि फुली 2/3 ऑफ अफ़गान सफ़र फ्रॉम मेंटल हेल्थ, यानी ऑलमोस्ट 70% ऑफ अफ़गानी पीपल जो हैं, यानी पूरी कौम है, आप समझ लो कि हर 10 में से 7 बंदे जो हैं वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, डिप्रेशन, एंग्जायटी, नॉर्मल फंक्शन नहीं करना। क्यों? इसलिए कि उनके विलेजेस को बॉम्ब किया गया, उनकी औरतों के साथ न जाने को क्या कुछ किया गया, उनके घरों में रातों को रेड्स किए गए, और उनके तमाम हकूक जो हैं वो सलब किए गए। वो फ्यूजिटिव्स की तरह से इधर-उधर छुपते फिरते थे ये लोग। तो कैसे फिर ये लोग नॉर्मल रह सकते हैं? और इस रिपोर्ट में आया कि तकरीबन 2,50,000 लोग जो हैं वो इस वॉर के नतीजे में मारे गए हैं, जिसमें से 70,000 तो जो है वो टोटल सिविलियंस थे। लेकिन मैंने और जगहों पे पढ़ा है कि इससे भी ज़्यादा नंबर है जो सिविलियंस को मारा गया है, जो इस वॉर के नतीजे में डेथ्स हुई हैं, वायलेंट डेथ्स हुई हैं। सो दिस इज़ द थिंग। ये जो ऑस्ट्रेलियन मुकदमा चला है, इसने हमें अफ़गानियों के सिलसिले में और पूरी ह्यूमैनिटी को अफ़गानियों के सिलसिले में एक दफ़ा यानी जगाया है, और इस बात की तरफ हमें लेकर आए कि किस तरह से अफ़गानियों की जो है वो पहले 10 साल रूस ने इनको तबाह किए रखा, अपनी जंग के अंदर मुलव्वस रखा, और उसके बाद 20 साल ये जो अमरीकी यहाँ पर आकर के बैठे रहे, और उन्होंने हर तरीके से इनको तबाह किया, हर तरीके से इन लोगों के साथ मज़ालिम हुए, बॉम्बिंग्स होती रहीं, और तबाह होती रही ये कौम। तो क्या लाइक ह्यूमैनिटी के लिए, मैं समझती हूँ पूरी इंसानियत के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है, और हमें ज़रूर इस चीज़ को याद भी करना चाहिए, इसको देखना भी चाहिए कि किस तरह से ये सब कुछ हुआ, और ताकि आगे चलकर इंसानियत जो है इस तरह के घिनौने कामों से बाज रहे। थैंक यू।